सी n of a 3 9 आएगा, 9 एलिमेंट्स आएंगे। 9 बराबर। नाउ व्हाट Yes. इज द रिलेशन? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a cross b, Yes, correct? yes, yes. Now what I want to find every subset of this a cross a, तभी मुझे distinct relation मिलेंगे ना total number of, Yes. Yes. बराबर। सो हम उस सेट को क्या बोलते हैं जिसमें ए के सारे सबसेट हो, उसको हम कौन सा सेट बोलते हैं? पावर सेट, Power set. Power करेक्ट। set of. सो सिमिलरली अभी तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? ए क्रॉस ए के सारे सबसेट का सेट फाइंड आउट करना है, दैट मींस पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए। एंड मैंने तुम्हें Yes, बताया समझा। था इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m, सो p ऑफ a कितना आएगा? 2 raised to m, Yes, miss. 2 raised to Yes. n. बराबर। नाउ हियर n ऑफ a क्रॉस a इज 9, सो पावर सेट इसका क्या आएगा? a क्रॉस a का टोटल नंबर 2 raised to n of 9. 2 raised to 9. 2 raised to 9, so the answer is D. Yes. Okay. Okay, and somebody asked me 5.1 question number 13 जो वर्ड प्रॉब्लम था, कौन था? ओके लेट मी चेक, किसी ने पूछा था ये, प्रचित आई गेस। या सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 13 जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है पीडीएफ में। तुम्हें एक पीडीएफ मिला होगा सेट रिलेशन का, कंप्लीट पीडीएफ मिला है क्या? Yes. हाँ, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। बट अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें सोल्यूशन में डाउट है या सोल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास? सोल्यूशन है। हाँ, तो वो पीडीएफ ले लो किसी से, मैंने पीडीएफ सेंड किया है। दिस फाइन? ओके। ओके, नेक्स्ट किसी ने एंगल एंड मेजरमेंट्स के मुझे डाउट पूछे थे, मिसलेनियस के, करेक्ट? Yes. आई डोंट रिमेम्बर कौन था, बट या एक मिनट, लेट मी ओपन। ओके, सो ये वर्ड प्रॉब्लम्स थे, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है ना? Second वाला MCQ था क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, यू वांट इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, 156 डिग्री को, है ना? रेडियन में चाहिए ना हमें, इसको कन्वर्ट करो 156 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, इट्स इजी। एंड जो वर्ड प्रॉब्लम था क्वेश्चन नंबर, या और क्या डाउट था इसमें? वो MCQs था 5th और 6th। Miss, relation between A and B क्या रहेगा? Relation between A and B. हाँ, Set तो A and B. A क्रॉस B के सबसेट्स। Yes. Okay, so MCQ question 6th and yeah, so 6th one Miss, ये वाला solution दिखा ना? Yes, side. so 6th one जो है वो तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में तुम्हें बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर एंड आर्क लेंथ, ये वाला जो पोर्शन है ये ओमिटेड पोर्शन है, तो इसके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। मैम, या f of a is equals to f of b implies a is equals to b 1-to-1 फंक्शन का बताओ ना। 1-to-1, ओके, अगेन डोंट डू दिस मिस्टेक, 1-to-1 एंड 1-1 दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? 1-1 या दिस शोज 1-1, ओके, मैं ये करती हूँ रिवाइज। ओके, सो सी व्हाट वी विल डू कि हमारे जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं 1-1 पे, ठीक है? सो उस टाइम पे हम ये रिवाइज करेंगे, इज इट फाइन? यस मैम, चलेगा? ओके, हाँ हम चलेगा। वैसे भी हम वापस रिवाइज करने वाले हैं बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एक बार वापस Miss, रिवाइज वो कर। quadratic equation का वो वापस। हाँ 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 हाँ, कमिंग इनटू दैट। मिस, या सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन 29 किया? सीक्वेंस किसी ने कल दिया था। वेट इट्स नॉट इन माय लिस्ट, एक मिनट।
ओके, बता दो क्वेश्चन नंबर, मैं- बता दो। Miscellaneous 2, 29. सीक्वेंस एंड सीरीज का ना? हाँ, 29. ओके 29। ओके, ये मैथ्स। और कुछ? मिस हाँ, A यूनियन B डैश वाला फॉर्मूला। टेल मी क्विकली। ए यूनियन बी डैश, या तुम्हें ए यूनियन होल बी डैश चाहिए था, है ए यूनियन बी डैश ओनली? A यूनियन B डैश। सेकंड वन, यस। या सो सी, अभी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है एंड तुम कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, बट आई विल टेल यू बाय यूजिंग वेन डायग्राम। दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी, करेक्ट। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें चाहिए क्या, उसके बाद हम फॉर्मूला फॉर्म करेंगे, करेक्ट। सो सी, मुझे चाहिए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो, करेक्ट। सो दिस इज माय बी कॉम्प्लीमेंट, ये इतना पोर्शन है मेरा बी कॉम्प्लीमेंट, बट मुझे उसमें ए भी चाहिए, दैट मीन्स ये वाला पार्ट भी ऐड होगा, करेक्ट। यस। मीन्स मुझे ये शेडेड रीजन चाहिए, ओके मतलब कि x में से, n ऑफ x में से मुझे माइनस क्या करना है, इतना पोर्शन। अब ये पोर्शन मेरा क्या है, n ऑफ b माइनस n ऑफ इंटरसेक्शन b, इज दिस करेक्ट? यस। हाँ, तो अब क्वेश्चन में तुम देखो, तुम्हें ये सब क्वांटिटी दिया है क्या? यस मिस। ठीक है, तो ये लिख लो। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर हम कोई और फॉर्मूला देखते हैं। थैंक यू मिस। ओके, या ओके, तो चले आगे। यस यस मिस। ओके, सो हम कल कर रहे थे क्वेश्चन नंबर, करेक्ट, एक मिनट रुको, मेरे को क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना, करेक्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, f of x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। सो मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए जनरल फॉर्म बताया था, दैट f of x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरा जनरल फॉर्म है। हम हमेशा डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, a इंटू एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, मिस ये फॉर्म कैसा है ये? करेक्ट। या ये तुम लोग आगे पढ़ोगे, डोंट वरी, बिकॉज अभी तुम्हारा पैराबोला वगैरह हुआ नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बट फिर जब तुम्हें पैराबोला वगैरह चैप्टर होगा तब वहां पे तुम्हें वर्टेक्स समझ में आएगा कि वर्टेक्स क्या है, क्लियर? यस मिस। तो हाँ, सो फॉर अ टाइम बिंग तुम ये याद रखो कि अब लास्ट टाइम मैंने डायग्राम बनाया था तो हमने उसमें क्या फाइंड आउट किया था, एक मिनट, या सो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, h कॉमा k, करेक्ट, तभी मुझे रेंज मिलेगा। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डोमेन तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आएगा, करेक्ट, हमेशा डोमेन क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। नाउ द थिंग इज हमें रेंज फाइंड आउट करना है। सो रेंज के दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट वन था k कॉमा इंफिनिटी व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस इंफिनिटी टू k when a is less than 0, करेक्ट। सो अभी ये मुझे k फाइंड आउट करना पड़ेगा, फॉर दैट हम ये प्रोसीजर करते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन यहां से तुम्हें कोऑर्डिनेट मिलेगा h कॉमा k, ठीक है। तो ये जो k होगा ये तुम्हारा रेंज में इंक्लूड होगा। नाउ क्वेश्चन क्या था, f ऑफ x इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। अब देखो मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स x का कोएफिशिएंट तुम्हें 1 चाहिए एंड यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 7। तो टेक 7 एज अ कॉमन, बट ये कांस्टेंट टर्म को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी दिस k स्क्वायर इज नथिंग बट अ कांस्टेंट टर्म, करेक्ट।
हमें सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाले टर्म्स को। तो इसके साथ कुछ भी मत करो, इन दोनों टर्म से 7 कॉमन निकालो। तो जब तुम यहाँ से 7 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एंड इन 4/7 4/7 x करेक्ट, x minus 1. now you have two terms, but इसको complete square में convert करने के लिए you want one additional constant term, correct? और वो third term हम कैसे लाते हैं, half into coefficient of x 4/7 whole square. This is equal to 2/7 whole square 4/49. ये जो तुम्हें या साइड कैलकुलेशन से टर्म मिलेगा, इसको तुम्हें यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 7 और ये ब्रैकेट के अंदर ही होगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4/7x प्लस 4/49 माइनस 4/49 माइनस 1। ओके, अब तुम्हें ये माइनस 4/49 साइड कैलकुलेशन दिखाओ ना, वो हाफ के साथ किया है। या नाउ अब ये जो साइड सॉरी ये जो लास्ट टर्म है इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, बराबर। सो इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लो। दिस इज इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर प्लस 4/7x प्लस 4/49 माइनस, अब इसको ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो 7 मल्टीप्लाई भी तो होगा ना। सो 7 into 4/49 माइनस 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 7, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/7 होल स्क्वायर माइनस ये 7 कैंसल होगा। नाउ अब तुम्हें सॉल्व करना है माइनस 4/7 माइनस 1, तो इजीली इसको सॉल्व करने के लिए टेक माइनस साइन एज कॉमन, 4/7 प्लस 1। अब तुम ये इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 + 7 डिवाइडेड बाय 7 11/7 नाउ दिस इज इक्वल टू 7 x प्लस 2/7 होल स्क्वायर माइनस 11/7। अब ये तुम्हारा जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना, ठीक है, जनरल फॉर्म का साइन याद रखना। नाउ कंपेयर दिस बोथ इक्वेशन। अब मुझे बताओ कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग h एंड k मुझे क्या मिलेगा। दिस इज इक्वल टू h तुम्हारा ओरिजिनली माइनस है बट यहाँ पे प्लस है, तो जब कंपेयर करोगे तो -2/7 कॉमा k ओरिजिनली पॉजिटिव है बट यहाँ पे नेगेटिव दिया है -11/7 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी दिस इज नॉट k स्क्वायर, दिस इज k, माइनस, तो ये हो जाएगा -11/7। ओके, नाउ अभी तुम्हारे पास k का वैल्यू है, टेल मी रेंज, रेंज क्या आएगा, -11 to -11/7 to infinity. why, because here a is greater than 0, so फॉर्म क्या आएगा, ये वाला, तो -11/7 to infinity। समझा सबको? Yes. Yeah. कंप्लीट हो जाए तो बताना। Done, ma'am. डन। तो आपने कल सीखा था, सॉरी, ये आपने कल ही सिखाया था ना? या ये सिर्फ रिपीट किया है मैंने। ओके, नाउ ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसका पावर 1 हो, या फिर जनरली हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो डोमेन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताती हूँ। ओके, सो दीज आर द ट्रिक्स। सी, डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना थोड़ा ट्रिकी है, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में करना है पूरा? नहीं बता रही हूँ अभी। टू फाइंड डोमेन, सबसे पहले आई टेल यू कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो टू फाइंड आउट डोमेन, अगर हमारे पास फंक्शन है f(x = y), ओके,
सो दो केसेस हो सकते हैं। पहली बात तो डिनोमिनेट फंक्शन मेरा डिफाइंड कब होगा, जब मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, बराबर। तुम्हें फंक्शन में x के वैल्यू ऐसे नहीं सब्स्टिट्यूट करने जो इम्प्लाई करेगा डिनोमिनेटर 0। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल टू 1/x। अब मुझे बताओ मैं x के कौन कौन से वैल्यू इसमें कंसिडर कर सकती हूँ, एक्सेप्ट 0 एवरीथिंग, यस यस Yes. है ना। बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट किया तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दैट मीन्स फंक्शन मेरा अनडिफाइंड इंफिनिटी। सो एक्सेप्ट 0 यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी नंबर। यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, करस्पॉन्डिंग f ऑफ x मिलेगा तुम्हें, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0, करेक्ट। सो द फर्स्ट कंडीशन इज डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड टाइप होता है, सपोज अगर स्क्वायर रूट में तुम्हारा एक्सप्रेशन है, ओके, स्क्वायर रूट में एक्सप्रेशन है, सो हियर हम फंक्शन रियल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे। सो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बराबर। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल टू रूट x। सो क्या मैं x इक्वल टू -1 पे फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ? नो नो नो, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स और नंबर हम रियल वैल्यूड फंक्शंस की बात कर रहे हैं। सो एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन रूट के अंदर वाला मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगर ये न्यूमरेटर में एक बार है। रिपीट करो, सेकेंड क्या वापस एक बार या रिपीट करो। f of x is equals to कंडीशन इज रूट के अंदर का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, ये कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर रूट तुम्हारा डिनोमिनेटर में है तो रूट के अंदर का एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए या स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए या 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन Positive. 0 और ग्रेटर देन Yes. इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, Greater स्ट्रिक्टली than ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0। 0। वाई, Greater. पहली बात तो 0 नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफिनिट हो गया एंड सेकेंड लेस देन 0 नहीं हो सकता बिकॉज फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स करेक्ट। सो डोमेन Yes. फाइंड आउट करते टाइम हम ये 3 बात का ध्यान रखेंगे। पहली बात, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड, रूट के अंदर का जो एक्सप्रेशन है अगर ये तुम्हारा न्यूमरेटर में है, ठीक है, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ये 0 हो सकता है, ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस अगर रूट का फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो अंदर वाला एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फाइन, इतना यस क्लियर है या? यस तो ये है डोमेन के लिए। तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम रेंज फाइंड आउट करना देखते हैं, ठीक है। मिस वो question- सेकंड वाला एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। हाँ, सेकेंड वाला इसी सपोज f ऑफ x इक्वल टू, मैं एग्जांपल देती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ x, ये मेरा फंक्शन है। नाउ टेल मी इसमें डोमेन क्या आएगा, हम x का कौन कौन सा वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? मिस कौन सा कोई भी वैल्यू कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं करो, हाँ मिस 1 एवरीथिंग, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, f ऑफ x तुम्हें वैल्यू मिलेगा रियल वैल्यू, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने x 0 सब्स्टिट्यूट किया तो f ऑफ 0 क्या मिलेगा? 0 अनडिफाइंड, सॉरी नॉट 0, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, इंफिनिटी हो जाएगा ना। अगर x Yes, इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू क्या मिलेगा? 1/√-1, which is a complex number and we don't want that. Yes. So yes miss 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, f ऑफ x तुम्हें आंसर देगा, करेक्ट। हाँ तो ऑल वैल्यू एक्सेप्ट 0 एंड नेगेटिव वैल्यूज बाकी सब डोमेन में आएंगे। यस मिस क्लियर कैसे फाइंड आउट करना है?
Yes, या miss. तो क्वेश्चन सॉल्व Yes. करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 सेकेंड वन देखो, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ओके ओके, तो 2 मिनट देती हूँ, तुम लोग सोचो कि इसमें x के कौन कौन से वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, समझ ना आए तो एक आध दो एग्जांपल लेके भी चेक करो। जीरो। जीरो पे होगा ना? यस मिस 4 होगा बाय होगा। माइनस 2 आएगा ना? यस ऑल नंबर्स होगा। ऑल नंबर्स होगा? Except 2. Yes, टू all नहीं कर numbers. सकते, Except टू 2. नहीं कर सकते। करेक्ट। Yes, two नहीं कर सकते। या नाउ सी, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इन तीनों कंडीशन में से कौन सा हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? डिनोमिनेटर वाला अप्लाई कर सकते हैं? यस g of x is not defined when x minus 2 equal to 0, करेक्ट? बराबर? यस इन फ्रीज हो गया है। दैट इज फ्रीज हो गया है क्या? नो। नो वेट है मांगी, हो जाएगा ठीक। दैट इज व्हेन x इक्वल टू 2, g ऑफ x इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इक्वल टू 2, मतलब हम 2 छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर कंसिडर करेंगे। बराबर? यस। अगर Miss, तुम्हें ये इंग्लिश नहीं लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, g ऑफ x इज डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, लाइक दिस जो मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, दैट मीन्स x should not equal to 2. So g of x is defined when x is not equal to 2. मतलब अब इसका डोमेन क्या आएगा? 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर, तो उसको हम लिखते ऐसे हैं, r माइनस सिंगलटन 2। मिस 2 क्यों नहीं आएगा? सब्स्टिट्यूट करके मुझे आंसर बताओ क्या मिलेगा? नॉट मिस 0। नीचे 0 मिलेगा नीचे। हाँ, तो अगर नीचे मुझे 0 मिल रहा है तो क्या ये मेरा फंक्शन डिफाइंड है? नो मिस, नो। नो। सो दैट्स व्हाई तुम्हें ये कंडीशन चेक करना है। ठीक है, मिस तो ऊपर g 6 ऑफ x, मिलेगा ना पर? ऊपर से हमें क्या कर, ओके ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ऊपर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है। करेक्ट? सो न्यूमरेटर कोई भी वैल्यू हो, डिनोमिनेटर 0 है मतलब वो इंफिनिटी को जा रहा है। फाइन? यस मिस। या मैम स्क्रीन ब्लर है। यस मिस। ओके वेट वेट, इसका स्क्रीन फ्रीज हो गया तो म्यूट। या I got disconnected. Yes. Now is it clear? यस ओके, तो ये समझा क्या सबको? डोमेन मैंने कैसे फाइंड आउट किया? यस मिस समझा। हाँ ओके, लिखना कैसे समझा? r माइनस 2 क्यों किया? बिकॉज सिंगलटन वैल्यू मुझे Yes. माइनस है, बाकी सब पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा, कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो गया डोमेन। अगर दो वैल्यू रहेगा तो? दो वैल्यू रहेगा, सपोज 0 एंड 2 पे डिफाइन नहीं कर रहा है, सपोज एग्जांपल है, ठीक है, तो ऐसे लिखना है। यस। आपने वो r आर मतलब रियल नंबर है। हाँ, r मतलब रियल नंबर, रियल में से ये 2 पॉइंट माइनस कर दो, बाकी सब पे डिफाइंड होगा, ये एग्जांपल ओके था। इसका Miss- आंसर ये है। हाँ मिस तो आपने r - 2 क्यों लिखा? ओके, सी 2 पे मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, g ऑफ x इज डिफाइंड व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2। बराबर? यस
यस हाँ, बिकॉज 2 पे मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है। सो डोमेन क्या आएगा? एवरी वैल्यू, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो मैं उसको कैसे लिखूंगी? मुझे ये सेट आर में से, आर इज सेट ऑफ रियल नंबर, इसमें से मुझे 2 माइनस करना है। 2 इज अ सिंगलटन सेट, करेक्ट? सो 2 आर माइनस 2, फाइन। सिंगलटन सेट है। कितने एलिमेंट हैं अभी इसमें? एक ही है सिर्फ miss। 2 हमें रिड्यूस करना है। या सो दैट्स इट। मैम अभी भी स्क्रीन ब्लरी है। हो गया क्या क्लियर सबको? Yes. ओके, सो अभी हम लोग रेंज देखते हैं कि रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, देन हम बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है? सो ओके, तुम लोग ने ये नोट किया था क्या? नो मिस। मैम मैम स्क्रीन फ्रीज हो गया। हाँ बोलो बोलो। स्क्रीन मैम ब्लर पीडीएफ इस चैप्टर के 2 पीडीएफ आए नहीं है अब तक, मतलब 2 लेक्चर्स हुए ना इसके पहले। लास्ट टाइम कल का मैंने नहीं भेजा क्योंकि कल हम लोग ने कुछ ज्यादा किया नहीं था ना। मैं आज ओके कंबाइन करके सेंड करती हूँ। ओके, आपने अभी सो ट्रिक जिसने भी बताई नहीं लिखा है अभी ये, स्क्रीन ब्लर है। हाँ लिखने को मैं नहीं बता रही हूँ हाँ। ऐसा करो, ठीक है? राइट डाउन टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन, टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन y is equal to f of x. To find domain of a function y equal to f of x. 2 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ओके, सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पॉइंट लिखो स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट अंदर लिखो एक्सप्रेशन, ओके। नाउ नीचे लिखो हियर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हियर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन के साइड में ब्रैकेट में लिखो न्यूमरेटर। मिस फर्स्ट वाले में न्यूमरेटर। हाँ फर्स्ट वाला। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्सप्रेशन, साइड में लिखो ब्रैकेट में डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। नेक्स्ट लाइन, हियर एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, हियर एक्सप्रेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ओके, या डोंट राइट डाउन एग्जांपल नाउ, पहले रेंज करते हैं फिर साथ कंबाइन करके लिखना। ओके, तो हेडिंग डालो टू फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू f of x, टू फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू f of x। या सी, ये मेरा फंक्शन है f of x इक्वल टू y। इसमें डोमेन क्या होता है कि x के वैल्यूज, हम x क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि मेरा फंक्शन डिफाइंड हो, करेक्ट? ये होता है मेरा डोमेन। ओके, नाउ रेंज क्या होता है? जो हमें वैल्यू मिलता है, दैट मीन्स दिस y, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलता है वो हमारा रेंज होता है, करेक्ट? अब हमें चेक करना है कि y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। सो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा एक्सप्रेशन होगा y इक्वल टू x के फॉर्म में होगा, तुम्हें उसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। मतलब कि
y इक्वल टू सपोज 2x प्लस 3, ये मेरा फंक्शन दिया है बराबर, दिस इज माय फंक्शन f ऑफ x। अभी y तुम्हारा x के टर्म में दिया है, तुम्हें क्या करना है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब x का वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, 2x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो साथ के सारे वैल्यू इधर लेके जाओ, y माइनस 3 by 2 है ना। नाउ x divided by इक्वल टू y बाई 2 माइनस 3 बाई 2, अभी एक्सप्रेस हो गया x इन टर्म्स ऑफ y। समझा, तो फर्स्ट स्टेप समझा सबको। मिस वहाँ पे -3 कैसा आया? ये 3 यहाँ पे पॉजिटिव में है, जब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म। सेकेंड, ये हो जाने के बाद जब x को तुम डिनोट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। दैट मीन्स जैसे हम डोमेन फाइंड आउट करने के लिए हमने जो जो स्टेप किए थे कि कौन कौन से वैल्यू के लिए मेरा फंक्शन डिफाइंड होगा, सेम स्टेप तुम्हें अब इस फंक्शन के लिए करना है, x इक्वल टू y बाई 2 माइनस 3 बाई 2। अब तुम्हें y के ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं जहां पे x तुम्हारा डिफाइंड होगा। इज दिस क्लियर? सेम, या मैं एग्जांपल दूंगी, जो हमने डोमेन में प्रोसीजर फॉलो किया था सेम प्रोसीजर तुम्हें यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज, मैं बताऊंगी एग्जांपल, तुम लोग थ्योरी लिख लो पहले। एलिमिनेट वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू f of x and write final range। राइट डाउन दिस 3 पॉइंट्स, देन इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो थर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। फर्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। सेकेंड, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर y। एंड लास्ट, eliminate values with respect to y equal to f of x and write final range। डन? नो Yes. नो मिस। कंप्लीट कर लो। क्लियर? यस। ओके, अब अभी रेंज फाइंड आउट करते हैं तो ये 3 स्टेप क्लियर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, g ऑफ x इक्वल टू Hello. x प्लस, हाँ कोई कुछ बोल रहा है? हमें सो एलिमिनेट वैल्यू के बाद क्या है? हाँ, एलिमिनेट वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू f ऑफ x। Eliminate values with respect to y equal to f of x and write final range। इसको ऊपर कोई एग्जांपल दिखाओ। डोंट वरी, हम क्वेश्चन में करेंगे, डोंट वो लिखो मत। या सी g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसका डोमेन हमने क्या फाइंड आउट किया था, r माइनस, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है रेंज। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y। फिलहाल ये तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। कंसिडर y इक्वल टू x प्लस 4 बाई x माइनस 2, करेक्ट। अब x को तुम्हें इन टर्म्स ऑफ y शो करना है, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है एंड x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे, x माइनस 2 को y के साइड या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 y इक्वल टू x प्लस 4, ब्रैकेट ओपन करो, xy माइनस 2y इक्वल टू x प्लस 4। ओके, अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x के सारे टर्म्स एक साथ लेके आओ और बाकी सारे टर्म अदर साइड। ओके, सो xy
ये x यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, दिस इज इक्वल टू 2y, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए x के साथ, इसको यहाँ पे लेके आओ, 2y प्लस 4। नाउ अब x यहाँ से कॉमन निकालो, y माइनस 1 इक्वल टू 2y प्लस 4 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक है, इतना हो गया। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप। Yes. सेकेंड स्टेप देखो क्या करना है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। दैट मीन्स सी, जब तुम्हारा फंक्शन ये था तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए तुमने क्या चेक किया था कि x के कौन कौन से वैल्यू पे तुम्हारा y डिफाइंड है, करेक्ट? यस। अब तुम्हें सेम प्रोसीजर यहाँ पे y के लिए करना है कि y के कौन कौन से वैल्यू के लिए x डिफाइंड होगा। सो डोमेन के प्रोसीजर्स फॉलो करो। तो पहली बात तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, करेक्ट है ना? यस। सो दिस Y is not equals to 1. y is not equals to is not defined when y minus 1 इक्वल टू 0। ये डिफाइंड कब नहीं होगा? जब y minus 1 0 होगा, दैट इज व्हेन y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं होगा, दैट मीन्स मुझे रियल नंबर में से ये 1 माइनस करना है, करेक्ट? यस। तो मेरा रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर माइनस 1। नाउ जो मैंने थर्ड स्टेप लिखा है यहाँ पे, एलिमिनेट वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू f ऑफ x, ये हम जब आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। ओके, ये स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस में यूज होता है। मिस हाँ मिस तो स्टेटमेंट समझा, which is not defined। हाँ ओके, सी x इक्वल टू 2y प्लस, ये क्या था, 4 था ना, या 2y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ये एक्सप्रेशन मेरा डिफाइंड कब नहीं होगा, कभी अनडिफाइंड आएगा, व्हेन y माइनस 1 इक्वल टू 0, करेक्ट? ये इंफिनिटी कब मिलेगा मुझे? जब मेरा डिनोमिनेटर 0 होगा, तब ना। दैट मीन्स व्हेन y इक्वल टू 1, जब y इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 मिलेगा। तो तुम्हें y 1 कंसिडर नहीं करना है, तुम्हें कभी भी y का वैल्यू 1 नहीं मिलेगा। तो दैट्स व्हाई रेंज आएगा r माइनस 1। समझा सबको? यस सर। या जैसे लिख सकते 1 to infinity ओपन इंटरवल देकर, मतलब मींस ऐसा ओपन इंटरवल 1 to infinity ओपन इंटरवल। नहीं, हमें लेकिन बाकी सारे वैल्यूज भी कंसिडर करने हैं ना, नेगेटिव एक्सिस भी, तो वहां पे फिर यूनियन करना पड़ेगा। तो तुम वहां पे लिख सकते हो लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन आएगा ये, ठीक है, 1 पे ओपन आएगा, एंड देन 1 टू इन्फिनिटी लाइक दिस। इसको ऐसे लिख सकते हो। वो लिखने का नहीं, ये दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। ओके। तुम सिंपली यही लिखो r माइनस 1, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे फिर मिस्टेक हो गया लाइक दिस तो ये गलत हो जाएगा रेंज। यस मैम। So don't make it complicated. हो गया क्या? मैम डोमेन वाला भी हाँ वो डोमेन वाला एग्जांपल आपने इसके डोमेन अब लिखो, ये कंप्लीट करो डोमेन जो हमने पीछे करा था। हाँ वो लिखा नहीं है मैम, वो दिखा रहा है एक मिनट। Write down g is defined when x minus 2 not equal to 0। Either ये इंग्लिश यूज करो या फिर ये यूज करो, it's up to you। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes.
Yes. Yes, ma'am. Okay, fine. Okay, and see. H of x equal to square root of x plus pi divided by x plus pi, करेक्ट? सो इसको तुम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हो थोड़ा, दैट इज दिस इज इक्वल टू, you know that a equal to square root of a into square root of a Yes. if a is real number, correct? So Yes. ये मैं ऐसा लिख सकती हूँ, Yes. अब देखो ये कैंसिल Yes. हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया है तो डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना इजी होगा. नाउ h of x equal to 1 upon square root of x plus 5. नाउ अब मुझे ये देख के बताओ, जो टेबल तुमने डोमेन में बनाया है, तीनों में से हम कौन सा कंडीशन चेक करेंगे? Third. सेकेंड मिस वन स्क्रीन ज्यादा ही ब्लर है. है ना? स्क्रीन बहुत ब्लर है. हाँ, मिस स्क्रीन बहुत ही ब्लर है. blur ओके रुको, मैं ज्वाइन होती हूँ. अभी ठीक है? Yes, ma'am. Yes. Okay. See, now h of x is 1 upon root of x plus 5. तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? ये वाला 1 upon square root of एक्सप्रेशन. तो इसका एक्सप्रेशन जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. So h of x is defined when this, ये अंदर वाला एक्सप्रेशन x plus 5 strictly greater than 0, that is when x is strictly greater than -5. बराबर? तुम एग्जांपल भी लेके चेक कर सकते हो. अगर x तुमने -5 सब्स्टिट्यूट किया तो h of x क्या मिलेगा? 0. Infinity. इंफिनिटी. तो -5 पे नहीं हो सकता. ओके, -5 के अलावा कोई नंबर लो, इससे लेस देन नंबर लो, -6 लो, तो वैल्यू क्या मिलेगा? X मिलेगा. रूट माइनस 1. Number. रूट -1 विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, करेक्ट? सो Complex तुम्हारा जो x value. है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -5 होना चाहिए. ठीक है? सो देयरफॉर तो डोमेन क्या आएगा? मैंने इसको इंटरवल में कन्वर्ट करने के वेज बताए थे. क्या आएगा अब इंटरवल व्हेन x इज ग्रेटर देन -5? -5 माइनस -5 to infinity. -5 टू इंफिनिटी. अब यहाँ पे क्लोज आएगा या ओपन? दोनों ओपन. बिकॉज़ स्ट्रिक्टली. ठीक है, समझा अभी डोमेन कैसे फाइंड करना है? Yes. हाँ. नाउ अब रेंज फाइंड आउट करते हैं. रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन कंसीडर y इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5. अब क्या करना है? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ y. तो अभी क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 5. X plus y. Yes. ओके, अब क्या करो? रेसिप्रोकल लो ऑन बोथ साइड. सो x प्लस 5 विल बी 1 अपॉन y स्क्वायर. रेसिप्रोकल लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दोनों भी चलेगा. ओके, नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x. x इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 5. -5. दिस इज नथिंग बट 1 minus 5y square divided by y square. करेक्ट? ओके, अभी मुझे x का एक्सप्रेशन मिल गया. नाउ हम सेम प्रोसेस करेंगे, हमें y के वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो दिस इज डिफाइंड, x इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड होगा? Y is not equals to 0. y is not equal to 0. तो 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू y का हो सकता है. करेक्ट? Yes.
यस, ये हो गया सेकंड स्टेप। नाउ अब यहाँ पे आएगा पॉइंट इज थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अभी देखो क्या है, एलिमिनेट वैल्यूज। अभी इसमें से भी हमें वैल्यूज एलिमिनेट करना है, करेक्ट। वो क्यों करना है, सी ओरिजिनली y इज 1/रूट ऑफ x प्लस 5, करेक्ट। यस। तो तुम मुझे बताओ क्या y का वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकता है? नो, दिस इज अ रूट फंक्शन। नहीं आ सकता मिस। नहीं। पक्का? नंबर आएगा। यस। या तो y का वैल्यू नेगेटिव भी नहीं आ सकता। तो अब रियल नंबर में से एक तो 0 निकल गया एंड वापस फिर, और हमने एलिमिनेट क्या किया, बाय सीइंग दिस ओरिजिनल इक्वेशन, नेगेटिव वैल्यूज, करेक्ट। नाउ टेल मी रेंज क्या आएगा? 0 to ऑल infinity। पॉजिटिव 1 to ऑल infinity। पॉजिटिव नंबर। या नो, डोंट टेक 1 बिकॉज 0 के बाद भी नंबर्स होते हैं। तो 0 to रेंज इज ओपन 0 टू इंफिनिटी। समझा सबको? यस। थर्ड का मतलब समझा सबको? मिस एक बार आफ्टर explain फाइंडिंग, करो। या आफ्टर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे y का वैल्यू फाइंड आउट किया है दिस r माइनस 0। इसमें से भी तुम्हें नंबर्स एलिमिनेट करना है बाय सीइंग दिस ओरिजिनल इक्वेशन। मिस x का वैल्यू -1 -2 तो आ सकता है ना? x का तो वैल्यू आ y का सकता है, नेगेटिव वैल्यू रिपीट करो ना। y का मैं कह रही हूँ, y के वैल्यूज क्यों नहीं आ सकते? ओरिजिनली रेंज का मीनिंग क्या होता है? रेंज मतलब कि x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो हमारा रेंज होता है। हम ये प्रोसीजर क्यों कर रहे हैं? वी आर फाइंडिंग कि y के कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं, सो दैट्स वाई हम डोमेन का प्रोसीजर फॉलो करते हैं, ठीक है। बट ये थर्ड स्टेप करना नहीं भूलना। हमने इसमें थर्ड स्टेप क्यों नहीं किया था? क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि y नेगेटिव नहीं ले सकता या पॉजिटिव नहीं ले सकता, करेक्ट। इज दिस क्लियर? यस। नहीं, प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, सो रिवाइज करो जो भी सम हम कर रहे हैं, एंड इट विल मिस बी मोर क्लियर टू यू। क्या? मिस वो आपने जो ऊपर लिया दैट इज व्हेन x इज ग्रेटर देन -5, वो मुझे वहां से नहीं समझा है। h ऑफ x दिख रहा है इक्वल टू 1/रूट ऑफ x प्लस 5। मिस मैं ऊपर बोल रही हूँ, वो जहाँ से आपने हाँ, सम स्टार्ट किया, हाँ ऊपर, हाँ वही वहाँ कह रही से। हूँ। हाँ मुझे बताओ अगर तुमने x इक्वल टू -5 रखा तो वैल्यू क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू -5, मिस 0 मिलेगा। तो क्या मैं x इक्वल टू -5 कंसिडर कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं मिस। हाउ? मिस वो नहीं है ना, नहीं आ, मतलब 0 आ रहा है ना। सब्स्टिट्यूट -5, अंदर का वैल्यू 0 मिलेगा, बट Yes, होल miss. वैल्यू क्या मिलेगा? Infinity. इंफिनिटी। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू -6। अब क्या 1 मिलेगा upon अंदर का root 2. वैल्यू? मिस -6 से मिलेगा। हाउ? मिस -6 प्लस 5 करना है ना? अच्छा हाँ मिस। यस मिस। तुम्हारे पास पेन और पेपर है ना? यस मिस। हाँ, सो सॉल्व करते जाओ जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ। नाउ सी, अभी ये वैल्यू क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। इज दिस अ रियल नंबर? यस मिस रियल नंबर है। ये नो रियल मिस, नंबर है, नो मिस रियल नंबर नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, करेक्ट। ये रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। -1 इज i। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं चाहिए, हम रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं अभी। यस मिस। या सो अब मुझे बताओ कौन कौन से वैल्यू एलिमिनेट हो जाएंगे। पहला तो ये -5 एंड उसके बाद -5 से नीचे के सारे नंबर्स, वो सारे एलिमिनेट होंगे। सो दैट्स व्हाई व्हाट आई गेट, यही मैंने मैथमेटिकली कैसे शो किया है। माय फंक्शन विल बी दिस h ऑफ x इज डिफाइंड व्हेन x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब 5 को इस साइड लेके जाओ, व्हेन x इज ग्रेटर देन -5। इसको मैं इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखूंगी? -5 इज योर लोएस्ट वैल्यू और x तुम्हारा ग्रेटर देन -5, मतलब -5 से लेके बाकी सारे वैल्यू।
-4 -3 -2 हाँ एंड so मतलब मिस वो अभी आपने बाजू में जो कैलकुलेशन बताया वो वैसे ना। ये मैंने एग्जांपल बताया कि क्यों नहीं हाँ हो सकता। yes, yes. ओके सो क्वेश्चन नंबर, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा ही है, हो जाएगा। डी सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब मुझे डोमेन बताओ। आर आएगा, आर। बराबर, यस यस, आर आएगा। ओके मुझे बताओ इसमें हम लोग ने वो रूल क्यों नहीं अप्लाई किया दैट x प्लस 1 यहाँ पे नेगेटिव। क्यूब रूट में, सो स्क्वायर रूट में नहीं है। मैम कौन सा भी वैल्यू लेंगे तो आंसर आएगा। यस करेक्ट, मैं एग्जांपल भी बताती हूँ। कोई भी वैल्यू लो, तुम नेगेटिव वैल्यू भी लो, सपोज यू कंसिडर दिस, अगर तुमने -8 कंसिडर किया, ओके -8 कंसिडर किया मतलब -8 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, माइनस माइनस माइनस, एंड ये फिर हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, दैट्स व्हाई करेक्ट। सो कोई भी वैल्यू तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा तुम्हें। तो डोमेन इज आर एंड डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, करेक्ट। सो देयरफॉर तुम यहाँ पे कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुम्हें मिलेगा। सो देयरफॉर डोमेन इज आर। इस रेंज भी आर आएगा। हाँ रेंज भी आर आएगा, कैसे? y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब माइनस y रेज टू 1 अपॉन क्यूब करना है ना, या यस y क्यूब इक्वल टू x प्लस 1। ये समझा सबको? क्यूब रूट हटाना है तो दोनों साइड क्यूब करो, ओके। नाउ देयरफॉर x इक्वल टू y क्यूब माइनस 1। अब मुझे बताओ y का मैं कौन कौन सा वैल्यू लूंगी? वैल्यू ऑल आर, ऑल वैल्यूज। एंड थर्ड स्टेप इज हमें कुछ वैल्यूज एलिमिनेट करने हैं बाय सीइंग ओरिजिनल। बट अब देखो, क्या y मेरा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? यस नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ नेगेटिव हो हाँ सकता है, होता है। बिकॉज -8 के केस में c -2 आएगा, करेक्ट। तो ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है। सो देयरफॉर ऑल आर, सो रेंज ऑल आर। फाइन टू एवरीवन? आर रियल नंबर है। R is real number. General notation: n is natural number, R is real number, Z is integer, Q is rational number, R minus Q is irrational, और इसको हम लोग डिनोट भी कर सकते हैं Q डैश से, and C is complex number. ओके ये जनरल नोटेशन है, ओके। So homework is you guys try to solve remaining questions. मिस सब दिखाओ वो। हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट स्टिल ट्राई करके आओ, जो भी मिले, डोमेन रेंज जो भी तुम्हें मिल रहा है, बट ट्राई करो, ओके। आई विल मेक करेक्शन इन दैट, आई विल डू दैट, फाइन। यस ओके मैं पीडीएफ भी सेंड करती हूँ इसका, बट यू ट्राई टू सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन। गलत हो गया तो कोई बात नहीं, बट ओके मैम। ट्राई टू सॉल्व। मिस हाँ मिसलिनियस 5 का एमसीक्यू 9th वाला एक बार बताइए ना। मिसलेनियस 5 सेट चैप्टर है क्या? हाँ एमसीक्यू 9th वन। एक मिनट मेरे को ओपन करना पड़ेगा लैपटॉप, जस्ट अ मिनट।
Okay, ninth one, if xy is r cross r, is r cross r, xy equal to y square, correct, is a relation. So हमें चेक करना है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव या इक्विवेलेंस, करेक्ट? यस। सो स्टार्ट करो इक्विवेलेंस से। ओके, सो फर्स्ट इज हमें क्या चेक करना है, क्या x, x बिलोंग करता है क्या, करेक्ट? यस। ओके, सो द कंडीशन इज कि जब तुम y इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट करोगे तब तुम्हें x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो टेक LHS, x इंटू वाई, तुम्हें y इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट करना है, x इंटू x, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS, करेक्ट? यस। हाँ, सो रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट अभी क्या करना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करो। हम क्यों ये चेक कर रहे हैं आगे के भी, क्योंकि इक्विवेलेंस भी मेंशन किया है उसमें। यस। बराबर, तो आगे के भी चेक करो। x, y अगर बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन से, सो y, x भी बिलोंग करना चाहिए, करेक्ट? सो ये कंसिडर करेंगे, ये प्रूफ करेंगे। सो x y बिलोंग्स, दैट मीन्स x y इक्वल टू x स्क्वायर। क्या मैं x इंटू y को y इंटू x लिख सकती हूँ? Yes. Obviously, because multiplication is commutative. Yes. And this is nothing but your yx. Yes. Oh no, I did something. Wait. मुझे यहाँ पे फिर नहीं, sorry. इसमें नंबर सब्स्टिट्यूट करके कर रही थी, नहीं आ रहा था। हाँ, नहीं आएगा, बिकॉज हमें अभी प्रूफ क्या करना है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स दिस, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मीन्स y इंटू एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यस मिस, है ना? सो दिस मे नॉट बी ट्रू, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। x इक्वल टू y होना चाहिए। हाँ, सो सिमेट्रिक नहीं आएगा। आंसर क्या दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है? हाँ, पीछे इक्विवेलेंस दिया है। सिमेट्रिक if xy belongs to, no, but अगर हमने सपोज this condition will be true when x equal to y only, है ना? This x equal to x square, okay, let me check, then I'll tell you tomorrow. Is this fine? Okay. Yeah. Okay, एक मिनट, किसी और ने भी और डाउट? हेलो मैम। हाँ, मिसलेनियस। यस मैम। 4A डिटर्मिनेंट क्या है? यस। हाँ, एक मिनट, मेरे को क्वेश्चन नंबर लिखने में। डिटर्मिनेंट मिसलेनियस सेकेंड MCQ, और फर्स्ट पेज कौन सा? वो 8 यहाँ से स्टार्ट किया था। मिस वो जो अभी डी वाला जो बताया ना मिस, वो उसमें ना आपने बोला कि y क्यूब रियल ऑल रियल, वो मतलब कैसे, मेरे को नहीं समझा वो। ओके, सो ये तुम्हारा टास्क है। सी तुम्हें क्या करना है, अभी तुम x के कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड देन चेक करो कि तुम्हारे पास फंक्शन का वैल्यू मिलेगा क्या, ये करके देखो, ठीक है?
तो मैं तुम्हें कुछ नंबर्स देती हूँ, -27, मिस वो जो -8। ऊपर आपने किया था ना, वो -8 वगैरह, वो वाला बताओ ना एक बार, वो क्या था, मतलब नहीं समझा वो क्या। फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ -8। तुम्हें स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट लेकर निकालना आता है? यस यस मिस, मतलब वही ना मिस, √4 स्क्वायर दिया रूट ऑफ रहेगा तो 4 2 मतलब निकल कि क्या? 2 मतलब सेम नंबर 2 जो इंटू रहेगा, 2। दो हाँ नंबर सिंगल होके बाहर आते हैं, बराबर। यस सिमिलरली मिस। अगर क्यूब रूट है तो 3 नंबर होने चाहिए, तब वो सिंगल बन के बाहर आते हैं, समझा? -8 -8 -8, ये है -64 का क्यूब रूट, तो क्या मिलेगा मुझे आंसर? -8 मिलेगा, समझा? हाँ। सो टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड देन मुझे बताना कल की f ऑफ x का वैल्यू तुम्हें मिल रहा है या नहीं, या कहीं पे अनडिफाइंड आ रहा हो तो। ठीक है, ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।